ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। तुम्हारी जो पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का अनुपम ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद्र, टीकाकार हैं पंडित टोडरमल जी। तो हमने 5 पापों से छुटकारा पाने के लिए अनुव्रत, 5 अनुव्रतों के बारे में पढ़ा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनके त्याग रूप जो व्रत हैं उनकी हमने चर्चा की। और उसके बाद हमने अनुव्रत को जो विशेष, जो उनको सपोर्ट करने के लिए जो शिक्षा व्रत, गुण व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत हमने पढ़े। व्रत हमारे थे ये दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये हमने 3 गुण व्रत पढ़े थे। उसके बाद हमने 4 शिक्षा व्रत पढ़े। सामायिक, प्रोस्तोभास, ये 2 हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा है भोग परिमाण व्रत और चौथा है वैय व्रत, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो शिक्षा व्रत का महत्व क्या है? जैसे गुण व्रतों का मैंने आपको बताया कि वो हमारे जो अनुव्रत के पालन करने में सपोर्ट का काम करते हैं, उनमें विशेष साधन है। उसी प्रकार से शिक्षा व्रत जो है हमको मुनि धर्म में स्थापित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए लिए जाते हैं। तो ये 4 शिक्षा व्रत में से मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन। अपन ने देखो इसमें एक विशेष चीज पढ़ी थी कि ये जितने भी जो शिक्षा व्रत आदि हैं, और शिक्षा व्रत में खास तौर से जैसे पहले सामायिक था, फिर प्रोस्तोपवास था, हमने पढ़ा था कि जब ये श्रावक अपने इनके पालन रूप के भाव करता है और अपने उसकी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, सामायिक की उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होता है, मतलब उसका चिंतन ऐसा रुक जाता है, कंसंट्रेट बराबर होता है, और प्रोस्तोपवास में भी जिस तरह से कि उसका आत्मा की ओर पूरा उपयोग लग जाता है, तो इन दशाओं में जीव वो श्रावक ऐसा ही लगता है जैसे कि मुनि ही हो। तो इसमें तो बताया कि उस काल में वो मुनि ही होता है। तो फिर इसमें किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर वो मुनि बन गया अगर, तब तो सब लोग जो है बिना मुनि दीक्षा लिए ही हो ये शिक्षा व्रतों का पालन करेंगे और मुनि बन जाएंगे, तो इसमें कुछ फर्क है क्या? तो इसके बारे में उन्होंने बताया। देखो यहाँ ये अपन ने दिखाया 159 गाथा के लास्ट में यहाँ लिखा है, अब यहाँ कोई शंका करे कि जब श्रावक को भी महाव्रत है और मुनियों को भी महाव्रत है, तो दोनों में अंतर क्या है ना? इसके पहले जो अपन ने लाइन पढ़ी थी मैं आपको फिर से बता दूं। उपवासधारी पुरुष के वचन गुप्ती का पालन होने से सत्य महाव्रत का पालन होता है। उपवासधारी कौन है? श्रावक है। श्रावक ने क्या किया? तीनों गुप्तियों का जो है उसने अभ्यास किया, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो या और उपवास धारण किया, प्रोस्तोपवास, जिसका कि स्वरूप अपन ने अच्छे से समझा। उपवासधारी पुरुष के वचन गुप्ती का पालन होने से सत्य महाव्रत का पालन होता है। बिना दी हुई समस्त वस्तुओं के ग्रहण करने का त्याग होने से अचौर्य महाव्रत का पालन होता है तो अनुव्रत, लेकिन वो कैसे कर रहा है कि उपवास सहित कर रहा है। तो उपवास के काल में उसका वो सारा जो है बुद्धि पूर्वक उन सबका त्याग चल रहा है। संपूर्ण मैथुन कर्मों का त्याग होने से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होता है, तथा शरीर में ही ममत्व परिणाम न होने से परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन भी होता है। इस प्रकार चारों महाव्रतों का पालन उपवास में हो जाता है। अब सोचो उस उपवास का क्या स्वरूप होगा? क्या वो उपवास को एक टाइम के भोजन, 2 टाइम के भोजन को छोड़ने मात्र से, लंघन मात्र से इतना उत्कृष्ट उपवास हो सकता है क्या? इसका अर्थ यह है कि जिसे हम उपवास मान बैठे हैं वो मात्र लंघन है।
वो कहाँ प्रोषदोपवास है, कहाँ वो उपवास की उत्कृष्ट दशा है, जिस दशा में पहुंचकर श्रावक मुनिवत हो जाता है। वो उपवास कोई अनूठी चीज है। उनको बोलते हैं ना फला फला जगह इतने इतने उपवास का फल मिलता है, तो उपवास को एक पैमाने के रूप में, मेजरमेंट के रूप में क्यों माना जाता है? वो इससे ही मात्र नहीं, जैसा मैंने 15 दिन तक, 1 महीने तक जो है एक टाइम भोजन लिया, एक टाइम भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, इस मात्र से नहीं हो जाता। वो अंदर मेरे परिणामों में क्या लेवल चल रहा है, उस भोजन के त्याग से, उस जल के त्याग से मैं अंदर ही अंदर व्याकुल अगर हो रहा हूँ, मेरे आर्त ध्यान चल रहे हैं, और उस आत्मा में जिसके लिए, जिसका नाम उपवास है, जिसके निकट रहना उपवास है, उसकी कोई सूझबूझ सुध-बुध ही नहीं है, तो कैसा उपवास? इसलिए उस उपवास को बहुत अच्छे से समझना। बहुत सारे लोग जो है वो तो लंघन तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने भाव में काफी कुछ वैसी दृढ़ता ले आते हैं। तो वास्तव में हमारा सरोकार उस दृढ़ता से है जो, जिसमें अवश्य ही भोजन से छुटकारा, आरंभ परिग्रह आदि से छुटकारा भी एक सहायक होता है, लेकिन मात्र उसको छोड़ देने से और भाव वो ना आने पर वो उपवास नहीं कहलाता। इसलिए जो भी वो लंघन को ही उपवास मान रहे हैं, वो अवश्य ही इस प्रोषदोपवास का स्वरूप पढ़ें, और पढ़े करके जान करके कि क्या मैं उस स्थिति में आ गया हूं कि अब मेरे उपवास, चलो मुनिवत तो यहाँ बताया है, श्रावक व्रत भी अगर होने लगे तब भी सार्थक है वो उपवास, बिना उसके तो वो केवल लंघन है। उसमें बताया कि अगर जो भोजन त्यागने से अगर उपवास हो जाता है, तो बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो भूखे रहते हैं, बहुत सारे मनुष्यों में भी ऐसे रहते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता, कई कई दिन तक नहीं मिलता, तो उतने मात्र से उपवास हो जाता है क्या? इसलिए भोजन जल छोड़ने की क्रिया मात्र को उपवास मत मानना। उस पूर्वक वो उनसे ममत्व त्याग करके जब जीव आत्मरमण में आता है, तब उस स्थिति का नाम उपवास है, बिना उसके कोई उपवास सार्थक नहीं होता। और यहाँ तो कितना उत्कृष्ट कोटि का भाव बताया है उस उपवास पूर्वक, तो निश्चय ही वो उपवास अनूठा होगा। जैसे उन्होंने बताया ना कि उपवास के मेन उपवास के एक दिन पहले और उपवास के एक दिन बाद, ऐसे 48 मिनट्स का वो अपन को करना है, और उसमें कैसे भाव रखना है इसका अपन ने विस्तार से चर्चा की। वो एक से एक उत्कृष्ट हमने जो है बातें समझी। हमने पहले सामायिक के बारे में समझा, सामायिक मात्र कुछ पाठों का पढ़ना मात्र नहीं, आलोचना पाठ पढ़ी है हमने, साहब मेरी भावना पढ़ ली, समय निकाल दिया ऐसे पढ़ पढ़ के, अपन ने कितना उत्कृष्ट किस्म का उसका जो है भाव समझा। सामायिक का अर्थ है पूरी तरह से समता धारण करते हुए आत्मा में स्थित हो जाना। वो समता कैसे आएगी? समता जब तक नहीं आ सकती जब तक आत्मा और दूसरे अन्य पदार्थों को उसमें मिलाकर चिंतन किया जाए। मिश्रित चिंतन से सामायिक होता नहीं। जब ओनली एंड ओनली, केवल सिर्फ आत्मा, वो भी मेरी आत्मा, उस आत्मा का चिंतन पर संपूर्ण उपयोग टिक जाए, ऐसी स्थिति जब हो, और उतने क्षण तक, उतने काल तक जो आपने संकल्प लिया है, उतने क्षण तक वो वैसा बना रहे, तब उत्कृष्ट सामायिक होता। और सामायिक के बाद हमने प्रोषदोपवास पढ़ा, जिसमें मन वचन काय तीनों का हलन चलन, तीनों की क्रियाएं रुक जाती हैं। रुक जाने का अर्थ क्या है? श्रावक की भूमिका में उतना उत्कृष्ट तो गुप्तियों का पालन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी प्रैक्टिस तो हो जाती है ना। जैसे कल मैंने कहा था कि ये सब प्रैक्टिस हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मुनि बनना है। मुनि बनने के लिए मैं भले ही अभी गृहस्थ हूँ, गृहस्थ से हट करके 5 अणुव्रत का धारी मैं श्रावक बनूंगा, और श्रावक भी ऐसा बनूंगा जो बार बार डुबकी लगा करके देखे कि जब मैं मुनि मार्ग में जाऊंगा तो कितनी गहराई तक मैं पहुंच जाऊंगा। ये शिक्षा व्रत मुझे ये सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मैं कैसे उसमें स्थापित हो जाऊं, जिससे जब मैं मुनि बनूं तो न केवल विधिवत बनूं, बल्कि उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को जीऊं। जैसे अपन बोलते हैं ना, फला फला ने कोई नाटक किया और नाटक ऐसा किया कि वो अभिमन्यु बना, तो अभिमन्यु के रोल को उसने जिया। जिया मतलब उसने वैसे ही महसूस किया कि जैसे मैं अभिमन्यु हूं या कोई भी पात्र हूं।
उसी तरह से जब श्रावक उत्कृष्टता की ओर आता है, शिक्षा व्रत का पालन करता है, तो उसको ऐसा ही महसूस होने लगता है कि मैं मुनि हूं, मुनिवत मुझे आचरण करना है। नीचे की भूमिका में रह के ऊपर की बात तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की भूमिका में मुनि बनने के बाद आप चाहो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो श्रावक ही रहूंगा, तो संभव नहीं। उस पद को लज्जित नहीं करना, इसके लिए प्रैक्टिस करना। मुनि पद में आने के बाद नो रिवर्सल, नीचे नहीं आना। तो देखो यहाँ उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने बोल दिया कि ऐसा शरीर में ही ममत्व परिणाम ना होने से परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन भी होता है, इस प्रकार चारों महाव्रतों का पालन उपवास में हो जाता है। तो महाव्रत तो मुनि के होते हैं, इसलिए उन्होंने शंका किया। अब यहाँ कोई शंका करे कि जब श्रावक को भी महाव्रत है और मुनियों को भी महाव्रत है, तो दोनों में अंतर क्या है ना, इस अंतर को अपन समझेंगे। गाथा नंबर 160। इत्थं शेषित हिंसा प्रयाति स महाव्रतित्वम् उपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तुना संयम स्थानम। इस प्रकार संपूर्ण हिंसाओं के रहित वह प्रोषितोपवास करने वाला पुरुष उपचार से अथवा व्यवहार नय से महाव्रतपना पाता है, परंतु चारित्र मोह के उदय रूप होने के कारण संयम स्थान अर्थात प्रमत्तादि गुण स्थान प्राप्त नहीं करता है ना। देखो इसका मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। संपूर्ण हिंसा का तो त्याग कर दिया उसने, प्रोषितोपवास भी कर रहा है, तो उसको उपचार से या व्यवहार नय से महाव्रती कहा जाता है। लेकिन चारित्र मोह का उदय तो पूरा है उसको। अभी कौन सी दो चौकड़ी गई है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावर्णी। अभी प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन दोनों है ना, तो इसलिए क्योंकि प्रत्यख्यानावर्णी का उदय अभी चल रहा है, इसलिए वो कषाय तो उसके अभी भरपूर बनी हुई है, इसलिए वो चारित्र मोह अभी उसका गया नहीं है, अर्थात वो महाव्रती होने के की एलिजिबिलिटी में नहीं। तो उन्होंने नीचे लिखा, इस प्रकार जिसके हिंसा अवशेष नहीं है ऐसा श्रावक उपचार से महाव्रती कहलाता है। वास्तव में वो महाव्रती नहीं है, क्योंकि प्रत्यख्यानावरण चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में युक्त होने से वह श्रावक महाव्रत संयम को प्राप्त नहीं हो सकता है ना। प्रत्यख्यानावरण कषाय है ना हमारी, अनंतानुबंधी गई और अप्रत्यख्यानावरणी गई, तो हम अनुव्रतधारी हो गए। हम तो अभी वो भी नहीं हुए ना, लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम श्रावक हो गए हैं, तो ये दोनों चौकड़ियां चली जाती हैं। फिर खाली कौन सी रह जाती है, जो जिन भावों के न आने के कारण मैं अब तक मुनि नहीं हुआ, श्रावक ही रह गया, वो भाव मेरे प्रत्यख्यानावर्णी कषाय के जाने के बाद आएंगे, जो अभी नहीं आए। लेकिन फिर भी उपचार से इसलिए किया कि उन क्षणों में जब मैं सामायिक और प्रोषितोपवास में निश्चिंत होकर के स्थिर होता हूं, तो मेरी दशा मुनिराज जैसी हो जाती है। इस अपेक्षा से व्यवहार में उस काल में मैं महाव्रती जैसा ही बन जाता। वास्तव में जिसके प्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो गया है, वही महाव्रती संयमी कहलाता है, महाव्रती संयमी। परंतु जिसके उन कषायों का अभाव तो नहीं हुआ, किंतु उन द्रव्य रूप पांचों पापों का अभाव हो गया हो, तो उसको उपचार से महाव्रत है। वास्तव में महाव्रत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संयम प्रमत्त गुण स्थान में ही प्रारंभ होता है, और वह प्रमत्त गुण स्थान प्रत्यख्यानावरण कषाय के अभाव बिना होता नहीं है। इस भांति प्रोषितोपवास का वर्णन किया। देखो उन्होंने उस शंका का जो जवाब दिया कि आपने उनको भी मुनि बना दिया, तो दोनों में फिर क्या फर्क रहा, तो उसका उत्तर वो दे रहे थे कि जो वास्तव में जो मुनि होते हैं, जिनको छठवां सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है, उनको क्या दशा रहती है, उनको प्रत्यख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है।
हाँ, प्रत्यक्षानावरण कषाय का उनको अभाव हो जाता है। और यहाँ जो अभी ये श्रावक है, इसका प्रत्यक्षानावरण कषाय का अभाव हुआ नहीं है। उस काल में पांचों पापों का संकल्प पूर्वक त्याग होता है, और वो इस अपेक्षा से पार्शियल रहता है कि बैकग्राउंड में अभी उस प्रत्यक्षानावरण कषाय की सत्ता विद्यमान है। न केवल सत्ता विद्यमान है, बल्कि उसका उदय चल रहा है। ठीक है। तो देखिए, प्रोष्ठोपवास अभी उन्होंने लिया, इसलिए इस भांति प्रोष्ठोपवास का वर्णन किया। यह प्रोष्ठोपवास सभी श्रावकों को करना चाहिए, क्योंकि इसमें पांचों महापापों का त्याग हो जाता है तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा कषायों का दमन भी हो जाता है। जो गृहस्थ केवल मान बढ़ाई के लिए ही उपवास अंगीकार करता है और अपने कषायों का त्याग नहीं करता, उसका उपवास करना न करना समान ही है। हा? तो क्या बोल रहे हो, प्रोष्ठोपवास हमने समझ लिया, पांचों महापापों का त्याग हो जाता है, पांचों इंद्रियों के विषयों तथा कषायों का दमन भी हो जाता है। जो गृहस्थ केवल मान बढ़ाई के लिए ही उपवास अंगीकार करता है और अपने कषायों का त्याग नहीं करता, उसका उपवास करना या ना करना समान ही है। देखो, बोले भाई साहब मैंने तो इसलिए किया है कि वो फला फला आदमी ने जो है वो 5 उपवास किए थे और बड़ी अपनी शान बता रहा था वो। मैंने कहा मैं 10 करके बताऊंगा आपको। मैंने 10 कर लिए, और वो तो जल लेता था, मैंने निर्जला किया। ये बात अलग है कि मैं जो फिर आधे टाइम सोता रहा, बीच बीच में अस्पताल के चक्कर भी लगाया आता था, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा, पूरा 10 का 10 किया। ये बोले इसलिए उन्होंने कहा कि मान कषाय बढ़ाने के लिए या खाली देखा देखी करने के लिए कि मेरा जो है फिर बाद में वो होगा ना, सम्मान होता है, उसके लिए किया। ये झूठे सम्मानों में नहीं पड़ना, वास्तविक सम्मान करो अपने आप का। इन कषायों का त्याग करना अर्थात उनका काबू पाना, ये सब तो मान बढ़ाई आदि ये सब कषाय में ही तो आते हैं। जितना आपसे बन सकता है भली प्रकार कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर। उसका दोनों अर्थ है, ईमानदारी के साथ जितना आप कर सकते हैं। और वो कैसे पहचानेंगे कि मैं कितना कर सकता हूं, अपने परिणाम ना बिगड़ पाए उतना उतना लेवल का आप जो है ये संकल्प आदि लें। क्योंकि उद्देश्य आपका क्या है, ये सब जो आप क्रियाएं क्यों करते हो, जिनसे, क्योंकि ये प्रूवन है, अजमाए हुए नुस्खे हैं, लोगों ने अजमाए हुए हैं कि इस प्रकार प्रसदोवास और सामायिक करने से जीव भली प्रकार से इन कषायों पर काबू पा लेता है। तो इस अपेक्षा से शास्त्रों में हमको ये बताया गया है। लेकिन ये फार्मूला उन पर ही लागू होता है जो उसकी मूल भावना को समझे। मूल भावना है, जिनको छोड़ना का अर्थ कुछ नहीं है। मूल भावना ये है कि जिस किस प्रकार से मेरा मन लगे आत्मा में, वो कार्य मैं करूं। मैं पहले कहा करता था कि किसी को मान लो ये लगता है कि मैं 5 बार भोजन करके और मेरा ध्यान अच्छा लगता था, तुम 5 बार करो। लेकिन ये प्रूवन है, ये सिद्ध की हुई चीज है कि अधिक बार भोजन करने से या ज्यादा आरंभ परिग्रह में पढ़ने से चिंतन होता नहीं। तो आप नया एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, करो उतना ही जितना आप कर सकते हो। लेकिन लक्ष्य हमारा मूल विचार इतना है कि जिस किस प्रकार से मैं अपने आप में स्थिर रह पाऊं, वो कार्य मुझे करना। तो चलिए अपन आगे चलेंगे। इस प्रकार ये प्रोष्ठोपवास का स्वरूप अब बार बार पढ़ना। जिनको भी उपवास आदि के, जब भी कभी बात होती है, तपस्चरण आदि की बात होती है, तो उपवास आदि करने का भाव आता है, लेकिन उपवास को करने से पहले उसका सच्चा स्वरूप समझना आवश्यक है। अब हम चलेंगे शिक्षा व्रत की ओर। तीसरा शिक्षा व्रत। ये उधर भी पूछ रही थी, उधर अवेलेबल रहेगा। तीसरा शिक्षा व्रत है भोगोपभोग परिमाण, है ना। इसकी चर्चा अपन बहुत पहले से कर रहे थे कि जो परिग्रह त्याग में अपना अपन ने पढ़ा था, परिग्रह वगैरह कैसे कम होता है, उसमें ये भोग परिमाण हमारा ये काम में आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं श्रावक की भूमिकाओं में, क्योंकि हम अभी मुनि तो बने नहीं है, जहाँ तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता, यहाँ हम श्रावक की भूमिका में हैं। और श्रावक की भूमिका में भी 10वीं प्रतिमा से नीचे तो कुछ गृहस्थ संबंधी सामग्रियां और कुछ वैसे भाव भी रहते ही रहते हैं।
हम गृहस्थी में भी रहते हैं, रह सकते हैं। तो इसलिए वो तीसरा शिक्षा व्रत जो उन्होंने दिया है वो हम सब के लिए है, गृहस्थ से लगा के श्रावक तक का। भोगो भोग परिमाण, जितने भी भोग हमें भोगने की आदत है या आवश्यक है, उनमें कितना मिनिमम हम रख सकते हैं और बाकी त्याग कर सकते हैं, ये भोगो भोग परिमाण में बताया। भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली हिंसा होती है ना। देशव्रती का अर्थ मैंने आपको बताया ना, पार्शरी जो अनुवृत्ति आदि है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती है। देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली हिंसा होती ही होती है। कोई भी हो, कोई भी किसी भी पोजीशन वाला हो, बोले नहीं साहब मैं तो राजा हूं, मुझे थोड़ी होगा ये सब। राजा हो, प्रजा हो, सामंत हो, कोई भी हो, जो भी भोगो भोग का जिसको संयोग मिला हुआ है, वो सबको उस भोग के उपभोग के निमित्त से होने वाली हिंसा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली हिंसा होती है, अन्य प्रकार से नहीं होती। इसलिए वह दोनों अर्थात भोग और उपभोग भी वस्तु स्वरूप और अपनी शक्ति को जानकर अर्थात अपनी शक्ति अनुसार छोड़ने योग्य हैं। देखो, धन कमाने में, परिग्रह इकट्ठा करने में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत लोग मानते हैं, भाई साहब मैंने अपनी थोड़ी सी जो है सामर्थ्य में, थोड़े दिन में मैंने नौकरी की, थोड़े दिन मैंने व्यापार किया और इतना इतना धन कमाया। बड़े पुलकित होते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। तो बोलते हैं कि इसमें क्या महानता है? महानता तो इसमें है कि आपने कितना छोड़ा, कितने भोगों आदि से आप संतुष्ट हो गए मिनिमम, बाकी सबका मेरा त्याग है। उतना मिनिमम तक जितना कर सकते हो उसकी बात है। दान देने में तो आपने कितना कमाया, कितना आपके पास है, कोई नहीं पूछता। आपने उसमें से कितना दिया और कितना बचा, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन त्याग में आता है कि कितना छोड़ा और कितना रखा, वो है त्याग। तो देखो, इस त्याग के लिए भी बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो पुरुषार्थ कौन सा है? मानसिक दशा है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, ले जाओ, पंडित बनारसी दास बन जाओ, जो है भैया वो भी लाद दिया चोर की पीठ पर के ले जा भैया, इसकी जरूरत नहीं। ऐसा भाव होना चाहिए ना। वास्तव में तो हम भोग भी उतने ही कर सकते हैं जितने हमारी शक्ति है, लेकिन भोगने की वांछा बहुत अधिक। तो इसलिए उन्होंने देखो क्या लिखा, व्रत व अव्रत के धारी देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग पदार्थ संबंधी हिंसा होती है। अब भावार्थ में देखा भोग किसे कहते हैं, और हाँ देखो इसमें लास्ट में एक बहुत अच्छी बात लिखी, व्रत व अव्रत के धारी देशव्रती श्रावक को भोग और उपभोग पदार्थों संबंधी हिंसा होती है, किंतु अन्य प्रकार की कोई दूसरी हिंसा नहीं होती। इसलिए वस्तु स्वरूप जानकर अर्थात इस वस्तु के भोगने में इतना दोष है, यह वस्तु भक्ष है, यह वस्तु अभक्ष है, ऐसा विचार करके तथा अपनी शक्ति अर्थात शरीर और परिणामों की शक्ति को जानकर जितना बन सके उतना भोगो भोग का परिमाण करके शेष का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में हम जो करना भी चाहते हैं वो कर भी सकते हैं त्याग, लेकिन हमारा प्रमाद आड़े आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती हैं, हम सब जानते हैं, अभी इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं इतने दिन से। लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प पूर्वक कह करके कि मैं ये 50-60 के अलावा, जो मैंने एक लिस्ट भेजी थी सबको, और किसी वनस्पति का सेवन नहीं करूंगा, इतना तो मैं ले ही सकता हूं। तो कितने लाख छूट गया? 9 लाख कुछ हजार तो छूट गए ना। और जितनी है फिर उसमें से परिमाण करूं कि 50 जो है, जो वनस्पति मैं रोज थोड़ी कर खा रहा हूं, तो फिर कर लो कि एक दिन में मैं 10 से ज्यादा नहीं करूंगा, और कर लो कि मैं पूरे आज के दिन जो है 3 से ज्यादा नहीं लूंगा। तो बाकी सबका त्याग हो गया ना। और मैंने क्या किया उसके लिए? मैं खाई 3 ही रहा था, 3 या 4, लेकिन प्रमादवश वैसा
संकल्प लेने के भाव आते नहीं थे, आलस्य असावधानी बनी रहती है। तो जो सावधान है, अपने स्वरूप के प्रति सावधान है, वो उस नियम का फायदा उठा लेते हैं। ये तो मैंने खाली आपको वनस्पति के बारे में बताया। इस तरह से संसार के समस्त भोग, वो कितने वस्त्र रखूंगा, पूरी जिंदगी भर कितने जो है साड़ियां पहनूं, कितने आभूषण रखूंगी, ये सारे जो है हम नियम आराम से बैठ करके बनाओ। बहुत रुचि पूर्वक बन सकती है, इसमें आपका मन भी लगेगा कि मेरी 3 अलमारियां बन गई जिसमें साड़ियां भरी हुई हैं, सूट भरे हैं, जीन्स भरे हैं। कितने का उपभोग किया। अभी कोरोना काल में तो लोग कच्चा बनियान पहन के घूमते थे, हैं, उसमें ही मस्त रहते थे, बहुत अच्छा। कहीं जाने की नौबत आई तो एक नेकर निकाल ली बेमन से, क्योंकि आदत पड़ गई ना इतने दिन तक मुक्त रहने की। तो उसका आदत का लाभ उठाओ कि जब इतने दिन मैं इनके बिना रह सकता हूं तो वास्तव में मेरे को कितनी आवश्यकता है। और इस नियम का फायदा उठाते हुए अनजाने में ही हम उस पुण्य के भागी हो जाएंगे। वो परिग्रह त्याग महाव्रत के कुछ ना कुछ हमारी आदत पड़ने लगी, परिग्रह परिमाण व्रत करें। तो इस तरह से वस्त्रों का, आभूषणों का, भोजन का, ये सारी चीजें हम अपने अपने उसके हिसाब से करेंगे। और तो हम देखेंगे कि मैंने जीवन भर जो जोड़ा, किसके लिए जोड़ा, किस अपेक्षा से जोड़ा, किस मूर्छा के वश में जोड़ा, और कितना मैं उसका उपभोग कर पाऊंगा। अभी भी बहुत से लोग जो रिटायरमेंट की एज भी आ गई, उसके बाद भी जो है धन कमाने की वासना जाती नहीं, भोगने की वांछा जाती नहीं। उनसे पूछो भाई साहब कितना भोजन करते हैं, बोले साहब क्या भोजन की बात कर रहे हो, तो 2 रोटी सुबह खा लेता हूँ, वही तो हजम होती नहीं। तो लेकिन फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो आप, पूरी जवानी इन 2 रोटी के लिए कमाई क्या, निकाल दी पूरी जवानी इसी में, और अभी बच्चों के लिए कमा रहा हूं। ये देखो अनोखा है ये भोगो भोग परिमाण व्रत, जिसमें आपका कुछ जा नहीं रहा, जो आप कर रहे हो उसी में अपने आप को सीमित कर लेना है संकल्प पूर्वक। जो कर रहे हो पहले ध्यान से समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्रक्रिया क्या है, मेरा डाइजेशन कितना है, मेरी कितनी अवस्था है, मैं सब सेटल हो गया हूँ कि नहीं, बच्चे सेटल हो गए कि नहीं, फिर किस बात की हाय हाय, किस बात की तड़प व्याकुलता। अपनी ओर देखो और इस मार्ग में उतर जाओ गहरे। मुनि बनने के बाद भी तो सब छोड़ोगे ना, तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस की जाए। मिनिमम रखो कि जब लंगोट भी उतारनी पड़े तो ज्यादा आपको आवरण उतारने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही आ गए आप मिनिमम वस्त्रों, पहले ही मिनिमम भोजन में आ गए और वांछाएं समाप्त हो चली। ये उस बात के लिए शिक्षा व्रत हमको ये शिक्षाएं देते हैं कि मैं मुनि कैसे बनूं। तो ऐसा विचार करके अपनी शक्ति अर्थात शरीर और परिणामों की शक्ति को जानकर जितना बन सके उतना भोगो भोग का परिमाण करके शेष का त्याग कर देना चाहिए। जितना जीवन बचा है उसको इसमें लगा देना। सबसे पहले तो सोचना, चिंतन करना कि मैं इस भूमिका में, मेरी क्या उम्र है, मेरी क्या क्या रूटीन चल रहे हैं, उन रूटीन में कहाँ कहाँ कमी की जा सकती है जिससे मेरे रागों में कमी आ जाए। ये सोचना अपने लिए। बाकी बहुत सारी लिस्ट बनाएंगे, शादी में किसको क्या देना है, ब्याह में किसको क्या देना है, ये फंक्शन करूंगा तो किस किसको बुलाना है, कितनी लिस्टें बनाई। अब लिस्ट बनाओ विरक्ति की। पहले तो साहब नहीं उनको ही बुलाना, ये भी जरूरी है साहब, ये भी बनवाना। अब सोचना क्या क्या जरूरी नहीं है, उन सबको निकालते जाना, जीवन से निकालते जाना। जितने जितने निर्भर होते जाएंगे उतनी उतनी व्याकुलता आकुलता समाप्त होती जाएगी। भावार्थ में दिया देखो, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि किसको हम भोग की वस्तु कहते हैं, किसको उपभोग कहते हैं। जो एक बार भोगने में आवे उसे भोग कहते हैं। जैसे दाल चावल रोटी पूड़ी आदि सभी भोग्य पदार्थ हैं। जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कपड़ा बर्तन घर खेत गाय बैल जेवर सवारी इत्यादि सभी उपभोग पदार्थ हैं, इनको बार बार भोगा जा सकता है। जैसे कपड़ा बर्तन घर खेत गाय बैल आदि। श्रावक को इन पदार्थों के संबंध से हिंसा होती है, इसलिए उसे इन हिंसा के कारणों का भी शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। देखो अपन कोई बार बोल देते हैं साहब अपना तो इतने से निर्वाह होता नहीं साहब, आपका हो जाता तो आप कर लो,
लेकिन जितना जितना हम शायद सोचते हैं हमारा निर्वाह नहीं होता, उतने उतने कर्म तो हमारे बनते ही रहते हैं। जैसे कोई बस आप कम से कम 50 साड़ी तो होना चाहिए ना, पता नहीं कब कहाँ जाना आना हो जाए, और एक बार जो पहन लेते हैं वो दूसरी पहनना नहीं है। कम से कम 1 महीने की छूट तो रखो। नहीं, आप बगल वाली महिला कहेगी इसने अभी तो 1 हफ्ते पहले पहनी थी साड़ी, इसलिए सब बदल बदल कर पहनने के लिए जरूरी है। तो जितनी आप रखोगे उतनी आसक्ति बनी रहेगी, भले ही आप उसका उपभोग करें या ना करें, और जितनी आसक्ति बनी रहेगी उसका दोष लगेगा ही लगेगा। तो ये उन्होंने दिया। अभी अपन देखो विरक्त होने जा रहे हैं संसार से, इसलिए इन छोटी छोटी इन चीजों में क्या रखा है। ये चीजें जैसे जितना जल्दी छूट जाए, इनसे ममत्व जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा है। अभी अपन पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि मुझे इस ग्रस्त पने से बाहर निकलना है। एक झटके में छूट जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो होता नहीं, शनै शनै ही सही। लेकिन रोज रोज का सूर्योदय हमारे लिए नई नई भावनाएं लेकर के उदित होना चाहिए। हम रोज नित नए और इस जोश के साथ में सोएं कि कल उठ करके मुझे और नए नए नवीन संयम धारण करना है। तो देखिए अपन पढ़ते हैं गाथा नंबर 162। एकमपि प्रजिघाम सुनिर्हन्त्य हन्त्यन्नान्यत् तस्त तोड़वश्यम करणीयम शेषाणाम परिहरण मनंत कायानाम। गाथा नंबर 162। कारण कि एक साधारण शरीर को कंद मूल आदि को भी घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष अनंत जीवों को मारता है। इसलिए संपूर्ण अनंत काय का परिग्रह का परित्याग अवश्य करना चाहिए, है ना। साधारण वनस्पति अपन ने पढ़ी थी ना बहुत विस्तार से, जो निगोद जीवों का शरीर होता है साधारण वनस्पति, या बहुत अनंत जीव एक साथ एक ही शरीर को शेयर करते हैं, है? ऐसी साधारण वनस्पति जिनको हम जमी कंद भी कहते हैं, तो उनके उनमें अनंत जीवों का घात जरा से कण में हो जाता है। देखो नीचे लिखा उसमें, एक कंदमूल संबंधी जीव को खाने की इच्छा करने वाला गृहस्थ उस जीव के साथ साथ उसके आश्रय रहने वाले साधारण अनंत जीव हैं, उन सभी का घात करता है। इसलिए साधारण अनंत काय वाली जितनी वनस्पतियां हैं उन सभी का अवश्य त्याग करना चाहिए। तो नीचे फुटनोट में लिखा है, उन सभी का त्याग अर्थात उन संबंधी राग का त्याग। इंपॉर्टेंट बात समझना, पर द्रव्यों का त्याग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो त्यागी हुई हैं, छूटी हुई हैं, उनमें आपका क्या है। वो कहीं से भी आपकी आत्मा में घुसते नहीं है कोई भी पर पदार्थ, लेकिन उनका त्याग करने की जो बात आती है वो व्यवहार से कही जाती है कि मैंने उसको छोड़ा। छोड़ा मतलब मैंने अपने राग भावों को छोड़ा, उन वस्तुओं के प्रति होने वाले अपने अनुराग रूपी भावों को छोड़ा, ये त्याग है। इसलिए उन्होंने लिखा, उन सभी का त्याग अर्थात उन संबंधी राग का त्याग, वह भी मिथ्या अभिप्राय के त्याग रूप और स्व आश्रय के ग्रहण रूप सम्यक दर्शन के बिना यथार्थ रीति से व्यवहार त्याग नहीं कहला सकता। मैंने उसको छोड़ा, भाई साहब मैंने आलू छोड़ दिए, कितने दिन के लिए छोड़ दिए, 1 महीने के लिए, और कैलेंडर में मैं रोज निशान लगाता हूं कि कब वो 1 महीना पूरा हो, और ज्यों ज्यों भाई साहब वो लास्ट डेट आती है मेरी खुशियां बढ़ती चली जाती। तो क्या छोड़ा मैंने, देखो इसलिए उन्होंने लिखा, सम्यक दर्शन के बिना यथार्थ रीति से व्यवहार त्याग नहीं कहला सकता। धर्मी जीव को त्रस्वा स्थावर जीव के भेद जानना चाहिए। अपन ने जाने ना, दो इंद्रिय से अधिक वाले जीव सब त्रस जीव है, और उनके शरीर किसी रूप में भी खाना मांस खाना जैसा ही है। कई जगह शास्त्रों में आपको रात्रि भोजन को मांसाहार की संज्ञा इसीलिए तो दी है, और मुख्य तौर से तो त्रस जीव ही आते हैं भोजन में। आप पानी भी पीते तो पानी में आपने भले ही छान लिया, प्रासुक कर लिया, तो वो त्रस जीव निकल जाते हैं, भले ही उसमें जो है वो जल काय के जीव बाकी रहते हैं,
लेकिन वो त्रस्त जीवों की हिंसा में महान दोष होता है। खाने पीने के माध्यम से जो भी है या जैसे भी आप करते हो, उनके हिंसा में महान दोष होता है। धर्मी जीव को त्रस्वा स्थावर जीव के भेद जानना चाहिए। द्विइंद्रिय आदि से पंचेंद्रिय तक जीवों को त्रस तथा पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक जीवों को स्थावर कहते हैं। ये अपन जान गए। भावार्थ पढ़ूंगा मैं, उसके बाद फिर आपको अनम्यूट करूंगा। वनस्पति साधारण और प्रत्येक इस तरह दो प्रकार की होती है। इसमें से साधारण वनस्पति का त्याग तो गृहस्थ श्रावक को सर्वथा ही कर देना चाहिए, है ना। साधारण वनस्पति अर्थात कंदमूल फल आदि जो हमारे हैं, जमी कंद जिसे कहते हैं। तथा यथाशक्ति प्रत्येक वनस्पति का भी त्याग करना चाहिए, है ना। जो साधारण वनस्पति नहीं है, जिनमें निगोदिया जीव नहीं है, ऐसी प्रत्येक वनस्पति का भी लिमिटेशन कर लेना चाहिए। अब यहाँ प्रत्येक और साधारण के सभी भेद प्रभेद स्पष्ट रूप से कथन किए जा रहे हैं, जो अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ, हम बात करेंगे। हाँ सर, तो ये सबको क्लियर हो गया ना? सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। बोलिए। ये तो क्लियर है कि आप मतलब एक पर्सपेक्टिव से तो बहुत सही है कि जितनी चीजों को हम छोड़ देंगे उतनों का हमें बंद नहीं होगा, वो पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सर ये है, जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जितना छोड़ते हैं उतना ही फिर हमें और ज्यादा उसको ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से मैं उसको सेवन ना कर लूं। और जो हमारे परिवारजन है वो भी एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है उनको कि भैया इसने ये छोड़ रखा है, वो छोड़ रखा है, वो छोड़ रखा है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने इतना सारा चीजें छोड़ रखी हैं, उसके लिए आपके लिए अलग से फिर खाना बनता है। कभी कभी तो अलग से उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है कि भैया ये तो ये भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए तो वो जो है ना वो 5 किलोमीटर दूर मिलेगा, वहां से जाके लेके आना पड़ेगा। तो कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता है कि छोड़ने से और ज्यादा उसमें लोलुपता बढ़ जाती है। क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सर खाना तो थोड़ा सा है और कुछ भी मिलेगा उसको खा लिया, क्योंकि वो खाने में तो हमारी आसक्ति नहीं है। सब मेरे लिए तो कुछ भी बना दो, कुछ भी थोड़ा सा दे दो, उसमें चलेगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा छोड़ करते हो तो उसमें तो और भी ज्यादा जो है ना, लोगों को ये देखा गया है कि और भी ज्यादा परेशानी होती है, अपने आप को भी और जो आपके साथ में है उनको भी। बराबर। तो आपका अर्थ है कि हमको मतलब वो छोड़ने में विचार करना चाहिए कि कितना छोड़ा, जिससे दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, ऐसा? हाँ, मतलब थोड़ा सा उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि खाली छोड़ने से फिर अगर आपको वो प्रैक्टिकली जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो वो एनवायरनमेंट उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट अगर नहीं करता, तो मेरे हिसाब से ना आपकी आपकी और आपके साथ वालों की जो है ना उसमें और ज्यादा उसमें, बिकॉज फिर उनको लगेगा आपके लिए स्पेशल कुछ अलग बनेगा, आपके लिए स्पेशल सब्जी आएगी, आपके लिए स्पेशल मार्केट जाना पड़ेगा। मतलब उतना तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जितना फायदा होना चाहिए उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखो, आसपास के जीवों के, परिवार के जनों का भी ध्यान रखते हुए हम कितना साधना कर सकते हैं। आपने सही कहा, दूसरे जीवों का जी दुखा करके, उनको एक्स्ट्रा जो है काम दे करके, उनको परेशान करके उनकी उस नींव, उसके ऊपर हम अपनी संयम की नींव नहीं बना सकते। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखो, मूल बात तो है कि मेरा उनके प्रति में राग ना हो। तो बहुत सारे विवेक पूर्वक, बहुत सारी इसमें भी चतुराई की आवश्यकता है कि जिससे और जीवों को नुकसान भी ना हो, वो लोग परेशान भी ना हो, और मैं अपना वैसे ही कह दूं कि देखो आज तो मैं खाली इतना दाल रोटी ही खाऊंगा, आज आप लोग खाइए जो भी खाना है, मुझे उसका कोई परहेज नहीं है। जो बनाओगे उसमें दाल तो बनेगी ना, मुझे आज दाल ही देना। बहुत युक्ति पूर्वक ये कार्य करना है। आपने बहुत सही बात कही है कि उससे क्या है, लोगों को वितृष्णा हो जाती है, परिवार के जन आपसे ऊब जाते हैं, और ये सब चीजें जो भागदौड़ हो जाएगी, आपके लिए स्पेशल बनेगा और आप भी नहीं खाते हो आलू, और उनको भी आलू खाने का परहेज करोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो
दूसरों को भी नहीं खाने देते जो चीजें हैं, तो उनकी आपस में धीरे धीरे करके वैमनस्यताएं बढ़ती जाती। मैंने बहुत से परिवार देखे यहाँ। तो क्या करो कि भैया आपको जो करना है आप करिए, मैं तो जो आप बनाओगे उसमें एक दाल तो बनाओगे ही, या जो कुछ भी बना रहे हो उसमें एक ऐसी चीज जो है अपनी चूज कर ली जिसमें मेरा कोई विशेष राग नहीं है, जिसमें कोई ज्यादा हिंसा का वो नहीं बनता है। ऐसा एक बीच का रास्ता निकालने के लिए बहुत विवेक की जरूरत है। आपने बहुत सही पॉइंट किया है, लौकी बना लो। बहुत सही पॉइंट है ये। मतलब व्यवहार का अर्थ व्यवहारिक होना भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों के बीच में मैं रहा हूँ उनके भावों को दुखाना, उनको व्यथित करना, उनको बिना बात के काम देना, ये भी हिंसा ही है। तो उसमें से बीच का रास्ता निकाल करके कि मेरा राग कम हो रहा है और दूसरे जीवों को मैं किसी तरह से सताऊं नहीं। कई बार वो देख देख करके वो भी सोचेंगे कि जब बाबा इतने दिन से दाल रोटी पे जी रहा है तो हम भी तो करें ना कुछ। हो सकता है ऐसी दशा ना भी आए, लेकिन फिर भी हम उनके जो है उसमें रंग में भंग ना डालें, क्योंकि जिसको जो करना है वो तो करेगा, आप उसमें एक बाधा बन सकते हो। हमको कभी अपने जो है परिवार, बहुत सारे आप भी लोगों के यहाँ भी होगा, हमारे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि हम रात्रि भोजन मत करना या जो है ये जमीकंद छोड़ देना, लेकिन हमने देखा उनको करते हुए, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखता है ना। हमने अपने आप छोड़ दिया जब हमारी दशा आई। तो जो आपने पॉइंट उठाया है वो बहुत वैलिड पॉइंट है। इस बारे में चलो सीवीजन साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपुल जी ने जो कहा है वो वास्तव ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसमें एक जो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बैलेंस की जरूरत है, और बैलेंस के बारे में आपने अच्छा विवेचन किया कि हमको विवेक से उसको डिप्लोमेटिकली हाँ, उस स्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि अन्यथा क्या होता है, आपने सारे व्रत ले लिए, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, और ऐसे जो शख्स होते हैं अक्सर व्यावहारिक रूप में अपने अन्य कसायों में बहुत ज्यादा तीव्र कसायों प्रति पाए गए हैं कि अगर उनका वो उस तरह का संयम का संकल्प पूरा नहीं हुआ तो द्वंद्व मचा देते हैं, क्रोध करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं अकेला सबसे बड़ा घर में हूँ और मेरी केयर कोई नहीं करता, और वहां पर इतनी बड़ी विपत्ति पैदा हो जाती है कि क्रोध बस बहुत बड़ा कसाय पैदा होता है। तो आपने जो कहा कि भाई जो तुम बना रहे हो उसमें से ये बना रहे हो, इससे मेरा काम चल जाएगा, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, आप मेरे लिए व्याकुल मत होइए। देखिए मैं आलू छोड़ चुका हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं गया, करीब 10-12 जगह गया, लोगों से मिला, खाने की बोला, तो मैंने उनको बोला भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बना रहे हो बना दो, केवल उसमें आलू नहीं होना चाहिए। मोस्टली इंसिडेंटली सब परिवार ऐसे मिले, बोले साहब हमारे यहाँ तो आलू आते ही नहीं है, आलू प्याज। मगर हमने अपने विचार व्यक्त कर दिए कि भाई आप परेशान होके कोई स्पेशल चीज मत बनाओ, ऐसी जो बन रही है उसमें ऐसे एक आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए आलू। तो अपनी एक विवेकपूर्ण संतुलन की जरूरत है जब तक हम ग्रस्त हैं, और ये जब तक ये संतुलन नहीं बनाएंगे तो दूसरी तरह के हिंसा भाव पैदा नहीं होंगे, कसाय भाव पैदा नहीं होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। ललित जी कुछ बोलेंगे? ललित जी अनम्यूट। नहीं ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं इसमें काफी, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब संभल के चलना पड़ेगा कि घर में आप चाहते हैं आलू न खाएं घर पे, लेकिन बाकी लोग खाते हैं, तो मतलब डिप्लोमेटिक करना। कई बार ये होता है कि भाई आपकी वजह हम भी नहीं खा पाते, जैसे मान ली कोई हम त्याग तो आपने कर दिया, तो पता चला पत्नी परेशान है, आपने त्याग कर दिया, मैं क्या बनाऊं, मैं भी अपने लिए नहीं बनाते। तो यानी वो इस परिस्थिति को अच्छे से हैंडल, ये चतुराई रखना ना, यहाँ संसार में तो बहुत चतुराई रख ली, यहाँ चतुराई रखो। देखो कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है, एक्सट्रीम परिस्थिति में आपको बताता हूँ कि पति पत्नी में से एक ही कई रह बार गया। मैं ये देखा सब कि जैसे मैं भी किसी के अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, तो उन्होंने कुछ चीजें मतलब थोड़ा सा जैसे कोई चीज का त्याग है तो दूसरे रूप में मॉडिफाई करके खिला दी, पर थी वही चीज है कि उसके कंपोनेंट वही थे। अच्छा, नहीं तो वो ऐसा सारे भी हो अनजान जाता भी है। होते हैं ना, लोग जानते नहीं असल में, लोगों को उसके बारे में पता नहीं पड़ता कि कौन सी चीजें खाने योग्य है, कौन सी नहीं खाने योग्य है, तो लोगों को पता नहीं पड़ता।
तो उसको उनको थोड़ा सा वो अगर आप शिक्षित कर देंगे तो वो अनजाने में होने वाली वो चीजें भी अवॉइड हो जाएंगी। है ना? अलग से खा अब वो एक टमाटर होगा किसी के यहाँ, टमाटर खाते हैं तो चलो मैं इसे टमाटर से खा लूंगा। देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि जब पति पत्नी में दो में से कोई एक ही रह जाए, पूरा बूढ़ा शरीर है और आपकी जो बहू रानी है और बेटा है वो बहुत ज्यादा आपकी केयर भी नहीं करते, मान लीजिए। उस स्थिति में अगर आपने ये सब जो कि ये उनको बताया कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले खाने के लिए। तो वहां आपको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सावधान और बहुत ज्यादा समता में रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी बहुत आती है जिन्होंने जीवन भर जो है दूसरों पर बहुत हुक्म चलाए, उनके जमाने में उनका क्या रुआब हुआ करता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद में पत्नी भी गुजर गई और बच्चे कोई सुनते नहीं है, वो ये भी नहीं मानते कि आपने उस परिवार के ऊपर इतना धन कमा के कितना उपकार किया है, कोई नहीं बोलता। और ऐसी स्थिति में उस वृद्ध आदमी को बहुत संताप होता है कि मैंने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया, कितना धन कमाया, मैं पहले क्या करता था, ये सारे भाव उसके अंदर आते हैं। उन भावों से के ऊपर कंट्रोल करना उसके लिए बहुत स्वाध्यायी होना और समझना कि वास्तव में संसार का ऐसा ही स्वरूप है। यही अपन जो चर्चा करके इस तरह की बातें बहुत सारी आती हैं। पत्नी तो कर भी तो देगी। सर ये तो एक हो गया परिवार का। अच्छा सर, या परिवार का तो सर एक है, जैसे कि स्वयं के लिए भी, जैसे कि मान लिया मैंने ये बोला कि भाई मैं कल मीठा नहीं खाऊंगा, अब आज से ही, या कल मैं मेरा नमक का त्याग है, तो आज से ही मैंने जो है ना चीनी की पंजीरी बनानी शुरू कर दी क्योंकि कल को मेरा नमक का त्याग है। तो अब मेरा प्रश्न ये है सर, ऐसे त्याग का क्या फायदा जहाँ पे कि मेरा खाने पीने की व्यवस्थाओं में और ज्यादा मुझे संकल्प लगाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया। देखो आपने जो कहा मैं पूरी तरह समझ गया हूँ, मैंने जानबूझ के उसको टच नहीं किया। देखो क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग इससे आहत हो सकते हैं। अभी जैसे किसी ने बोला कि साहब मैं जो वो दूध लेने स्वयं जाया करता हूँ, है ना, हमने कुछ अगर ऐसे व्रत वगैरह ले लिए जो प्रतिमाओं में आते हैं लेकिन वास्तव प्रतिमा नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि मैं 4 मील तक दूध लेने जा रहा हूँ और दूध लेकर के आ रहा हूँ, कितनी हिंसा, अंधेरे में जा रहा हूँ, बहुत हिंसा मैंने उसके लिए की दूध लाने के लिए। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने वो उसके हाथ का दूध नहीं पिया, या मैं इधर का पैक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैकेट का लो या नहीं लो, खाली मैं बोल रहा हूँ कि अगर विवेक से हम सोचें तो उस दूध को लाने में मैंने कितनी हिंसा की। मैं ताजे मसाले पीसूंगा, अब रोज मैं उसी उपक्रम में लगा रहा कि रोज मुझे मसाले पीसना है, अब ये भोजन बनाना। मैंने अपने दिन का 70% भाग तो इन्हीं में लगा दिया, जिसके लिए वो प्रतिमा व्रत धारण करने थे, जिसमें सामायिक आदि का जो है रोल था। और कैसा सामायिक, जो खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जिसमें मेरे भाव उत्कृष्ट उसमें लगे, ऐसा सामायिक मुझे करना था, ऐसा प्रोषदोपवास मुझे करना था, ऐसी और ज्यादा क्रियाएं करनी थी। मैंने किसमें लगा दिया, मसाले कूटने में, दूध लाने में, ये सब करने के लिए, शरीर के लिए कर रहा हूँ, खाली उसको नाम दे रहा हूँ प्रतिमा व्रत, लेकिन हो नहीं रहे। कोई अन्यथा नहीं लेना इस बात को, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि संयम नियम जीवन में ना आए, अवश्य आने चाहिए, लेकिन किस कीमत पे आ रहे हैं इसका चिंतन अवश्य करना। और जिसके लिए मैंने वो किए हैं वो मेरे जीवन में आया कि नहीं, मेरे कषाय राग कम हुए कि नहीं, इसका विश्लेषण कर लेना, फिर उसमें से जो अच्छा लगे, जिसमें कम से कम राग हो, उसको अपनाना। और ये विपुल जी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जवाब यही तो है। नहीं, जवाब उनका मतलब ये था कि मैंने एक दिन पहले क्या कहते हैं बोला कि मैं नमक नहीं लूंगा, तो आपने घर में खलबली मचा दी एक दिन पहले। अब वो घर में परिवार व्यस्त हो गया इस प्रिपरेशन में कि कल नमक नहीं खाएंगे तो क्या क्या तैयारी करनी है। हम वो अपन ने पहले बात कर ली ना उसी में कि लोगों को किसी तरह से हाथ ना हो, इसका अपन को ध्यान रखना है। हाँ, तो वो व्याकुलता कैसे कम की जाए, ये उनका प्रश्न है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, उसके अलावा ये जो व्रत वगैरह है ना, जिसके माध्यम से मैं वास्तव में दूसरे प्रकार की हिंसाएं करने लगता हूँ और मानता ये हूँ कि मैं महाव्रती हूँ। नहीं, वो तो आपने बहुत एक्स्ट्रापोलेट करके, जो वास्तविक प्रैक्टिकल सिचुएशन है आज की, जो लोग इस व्रतों को धारण करते हैं वो उसी में अपना समय घुमाते हैं। फर्स्ट विवेचन किया कि उसका और सामायिक के साथ में इन व्रतों के लेने में कैसे संतुलन रखना है, उस पर चिंतन करना जरूरी है। उसमें संधियां नहीं ढूंढना। हाँ, तो मत उसमें यह है
कि अगर आपने ये नमक छोड़ने का या मिठाई खाने का व्रत लिया है, हाँ, अगर घर में आपके इन व्रतों का कोई अप्रिशिएट नहीं करता है और आपको कोऑपरेट नहीं करता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका संतुलन हमें कैसे बनाना। हाँ, मेरे अंदर में कोई ऐसी भाव ना आए कि मुझे उनके प्रति वो हो जाए कि मैंने देखो क्या किया इनके लिए और आज मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ऐसी भाव ना आए, इसकी नहीं, व्यवस्था उनके दूसरे रिवर्स में भी उनके प्रति ऐसा द्वेष भाव ना है कि रोज रोज नई नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं, व्रत ले लेते हैं, हमारे लिए परेशानी खड़ी करते हाँ, हैं। वही मतलब तो उसमें संतुलन लेना बहुत जरूरी है। मेरा भी एक क्वेश्चन है इसमें, इससे रिलेटेड ही है। ये इसमें क्या होता है कि जो नियम लेडीज वगैरह लेती है ना, तो वो तो पालन कर लेती हैं क्योंकि वो रसोई संभालती हैं। ये हाँ, और सही। आदमी जब ले लेता है ना, तो उनको बड़ा क्रोध आता है उनको कि अरे ये क्यों कर दिया आपने, ऐसा क्यों कर दिया, आपके लिए ऐसा अलग करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। तो जो विपुल जी ने बात बोली वो आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सही है। और लाकि जैसे मेरी अम्मा थी जो त्यागी व्रती थी, 35 साल तक एक ही किचन थी, कभी कोई हमको पता भी नहीं लगा, कभी कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब यदि आपने लिया है, जब उन्होंने लिया है तो ठीक है, हमने लिया है तो फिर प्रॉब्लम है। नहीं, हमने लिया तो एक और प्रॉब्लम नहीं, जैसे मेरे जैसा भुलक्कड़ आदमी है जिसे जो है वो पत्नी याद दिलाती कि आज आपकी अष्टमी है, आज आपकी ये रसी है, तो उन्हें ध्यान आता। आप सौभाग्यशाली हैं सर कि आपको याद भी आती है और आपका व्रत का पालन भी होता पालन है। करा, बिल्कुल करा, उसका काफी श्रेय जाता है। आप पुण्यशाली जीव हैं, ऐसा आपका ख्याल रखा जाता है। सिचुएशन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रिवर्स सिचुएशन की बात है। क्या विपुल जी कुछ ये सब त्याग करते समय अगर ऐसा करें कि मतलब अगर कोई चीज त्याग की है तो उसका जो अल्टरनेट है इक्विवेलेंट, उसका भी त्याग कर दें, तो फिर कोई संधि करने की गुंजाइश नहीं बचेगी एक्चुअली। अभी देखो भैया, पर मीठा ऐसा छोड़ करना देते हैं, मुश्किल पड़ जाता है कि मीठा छोड़ देते हैं लोग बाग, तो मीठे फल खाने लगते हैं। हाँ, ठीक है, अपन उसमें एक और वो उसमें संधि ढूंढते हैं कि भाई साहब कल से कल जो है मेरा मीठे का वो रसी है, थोड़ी किशमिश मुनक्के का इंतजाम करके रखना। हाँ, तो वो क्या भाव है, मीठे का रस का अर्थ है कि मीठे पने का जो मेरा राग है उसको छोड़ना है। सही मायने में तो मीठे फल, इवन ड्राई फ्रूट्स भी मीठे वाले उस दिन नहीं लेना है, सही मायने में। सही मायने में तो और नहीं है तो अपने फीकी चाय पीना है और दोनों गालों में एक एक किशमिश डाल ली अपने, या मिश्री की डली डाल ली। हाँ, तो बहुत सारी संधियां निकाली जा सकती हैं। ऐसा है सर जी, अगर मैं कोई व्रत नियम लेता हूँ तो पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके लेना चाहिए मेरे को, बिल्कुल मेरी सही। परिस्थितियां क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता। जी, अगर मैं दूसरों पर डिपेंडेंट होकर और फिर क्रोध कषाय करूँ तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। वही बात हो, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। सो मेरे को अपने बलबूते पे ही जो लेना है सो लेना है। क्या प्रमिला आशीष लेते हैं क्या थोड़ा बहुत, तुम्हें याद दिलाना पड़ता हो? नहीं देती है तो लेते ऐसे थोड़ी। आपने जवाब दे दिया। अंकल जी एक्चुअल में हमारा नेटवर्क चला गया था, आरपीजन अंकल ने क्या बोला मेरे को एक भी बात नहीं मालूम है, अब भी आया। अब बोलो दोबारा मैंने क्या बोला, छोड़िए सर। ऐसा है भैया, वो ये कह रहे थे कि आप आशीष जी को कितना उसमें लगाती है, मोल्ड में डाला है कि नहीं थोड़ा बहुत? अंकल जी मैं प्रेशराइज किसी चीज पर नहीं करती, अपने बस अपने भाव रखती हूँ, जहाँ मौका मिलता है तब बात रख देती हूँ, नहीं तो बस चलने दो क्योंकि प्रेशर डाल के तो काम होता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो अपने आप मैंने जो मतलब लेकिन भाव करती रहती हूँ, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप वो चीजें हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, सही बात है। आप प्रेरणा देती रहती हैं, कभी न कभी प्रेरणा तो काम करती है। हाँ, जब मौका देखते हैं तो फिर बात बोल देती हूँ, रख देती हूँ, बाकी ऐसे नहीं बोलती हूँ। नहीं, वो प्रेरणा ही हुई ना। हाँ, और किचन के अलावा और भी परिमाण वगैरह लेते हैं, जैसे वस्त्रों का लिया या किसी और चीज का लिया, तो वो जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो तुम्हें करनी चाहिए मेरे को। हाँ, वो तो स्वयं किचन में तो शायद किसी दूसरे के भरोसे बैठा हूँ, हाँ। लेकिन कम से कम
या अपने वस्त्र इत्यादि और भी त्याग होते हैं, परिमाण हाँ। लेने पड़ते हैं, हाँ, वो अभी तो मैं अपन कल उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। तो विपुल जी, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला आपको इतनी चर्चा से? हाँ सर, क्लियर हो गया। बिकॉज मेरा वही था कि मतलब छोड़ने का पर्पस क्या है वो बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर छोड़ने से या तो मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं या मेरे जो साथ में लोग हैं उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के छोड़ना पहले तो मन से है, फिजिकली छोड़ना तो बाद में है। हाँ। तो अगर मान लिया मैंने मन से छोड़ दिया, भैया इसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, ये मजबूरी में ले रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, वो माइट बी फर्स्ट स्टेज। और धीरे धीरे वो आप उसको फिजिकली भी छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। और कोई जो है महिला जो है इसमें पार्टिसिपेट अंकल करना जी, चाहे? एक्चुअल में बात ये है कि जो त्याग करता है ना मोस्टली करके, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि सामने वाला हमारे लिए परेशान हो, या कहीं किसी ने हमें बुलाया खाने पे, अब उसको पता ही है तो वो ऑटोमेटिक परेशान होने लगता कि इसके लिए ऐसे करें, जबकि हम बोलते कि नहीं, आप अपने हिसाब से काम करो, हमारे लिए अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो। हाँ। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, ये हमारे घर आएगा, ऐसे कैसे हम इसको ऐसे जाने दें। वो हाँ। चलो सामने वाला परेशानी ले लेता है। हाँ, वो तो पहले मैंने पूछ तो लेते हैं ऐसा आप। फील किया है, मैंने ऐसा नहीं फील किया है, मतलब कि हम तो नहीं चाहते कि सामने वाला हमारे लिए स्पेशल करे या परेशान हो, लेकिन वो खुद उसको ऐसा फील होने लगता है। नहीं प्रमिला जी, अगर वो स्वेच्छा से ये सोच के करता है कि मेरे घर में आएंगे, तो वो उसकी कोई परेशानी नहीं है। फिर वो इच्छा से कर रहा है, इच्छा शक्ति से कर रहा है। तो उसमें कोई आपने दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कर रहा है तो। और दूसरे को अवसर देना चाहिए करने के लिए, क्या बात है उसमें? लेकिन यहाँ बॉम्बे में एक्चुअल में स्पेशल रात्रि भोजन त्याग कर दो तो सामने वाले को हमारे लिए स्पेशली शाम को करना पड़ता है, तो फिर हम मना करते कि आप रात के हिसाब से अपना चलो, हमारा मत करो अलग से, क्योंकि वो उसको ये ठीक है, परेशानी तो होती है, भले वो बोले नहीं, इनडायरेक्टली तो होती है उनको। सामने वाला क्या पूछता है कि साहब आप कल आ रहे हैं ना हमारे यहाँ, तो आप हाँ क्या क्या नहीं खाते, ये पूछता क्या हाँ, क्या क्या नहीं खाते। लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, आप नहीं, ये क्या लेते लेते, कि नहीं क्या लेते। क्या लेते कि नहीं पूछता कोई कि आप खीर खाएंगे कि हलवा खाएंगे, नहीं पूछता। क्या क्या हम्म। नहीं खाते। नहीं तो ये तो बात वैसे भी जहाँ शादियां होती हैं, हाँ। तो दिन के खाने वालों को वो अपने आप स्वेच्छा से इंतजाम करता है, अगर जो करना होता है। नहीं नहीं, करता है तो नहीं, लोग नहीं खाते हैं रात में। साधारण तौर पे तो वो खैर उसका उनका ड्यूटी में आ जाता है कि जो इतना बड़ा आयोजन कर रहा है उसका व्यवस्था करता है। लेकिन अपन रोज टू डे बेसिस पे कैसे अपने को एडजस्टमेंट करना है, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है ना? एक्चुअल में ये प्रॉब्लम बॉम्बे में होती है अपने को, क्योंकि यहाँ सब रात में ही खाते हैं, शाम वाले कोई नहीं है। एमपी अरे में हमें कभी उल्टा शाम को ही खा लेते हैं सब, तो शाम को नहीं, यदि आप रात में भी खाते हैं तो आपको शाम को खा लेते हैं कि यार सब खा रहे तो हम भी खा लो, हम क्यों रात में खाएं। जो बोलते हैं ना, मेरी साहब रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा है। मतलब रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? वहाँ दिन वहाँ में नहीं उल्टा खाना। यही, जो रात्रि भोजन वाले आते हैं तो उनको ज्यादा परेशानी होती कि उनको अलग से रात में करना पड़ता है। सही बात है। चलिए, तो अपना समय हो गया, अच्छी चर्चा हुई। कल अपन जब ये परिमाण व्रत पढ़ेंगे तो इसमें और भी प्रैक्टिकल चीजें अपन डिस्कस करेंगे और सब लोग अपन चर्चा करेंगे। समय हो गया। हाँ ललित जी, जिनवाणी। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुंदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय।